आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे ग्रंथों के अंदर आया है, जिस स्थान पर, जिस नगर में, जिस शहर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होना होता है, उस नगर के अंदर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी भगवान जब जन्म लेते हैं 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा होती है। और ऐसा पूरे भारत के अंदर, पूरे आर्यखंड के अंदर एक ही तीर्थ है जहां पर अनेक अनेक बार रत्नों की वर्षा हुई है। वो तीर्थ है कौन सा? अयोध्या। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है। इस तीर्थ के ऊपर, इस तीर्थ में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। और हम पंचम काल के अंदर हैं। इससे पहले जो चौथा काल था, उस चौथे काल के अंदर 5 तीर्थंकरों ने वहां पर जन्म लेकर के और उस धरती को पवित्र किया है। अयोध्या के बारे में वर्णन आता है कि जब सबसे पहले भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ तो इंद्रों के द्वारा अयोध्या के अंदर 5 मंदिरों के निर्माण किए गए। नगर के चारों कोने पर 4 मंदिर और नगर के मध्य में 1 मंदिर, ऐसे 5 मंदिरों का निर्माण इंद्र के द्वारा अयोध्या के अंदर किया गया। ये भगवान ऋषभदेव के जन्म के समय की घटना है। और उसके बाद वहां पर भगवान ऋषभदेव ने बहुत समय तक राज्य किया, राज्य का संचालन किया। 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए, ब्राह्मी और सुंदरी 2 कन्याएं हुई। और फिर भगवान ने दीक्षा ली, कहां पर जाकर के लिया? प्रयाग में। प्रयाग यानी इलाहाबाद में भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या से चल करके और प्रयाग पहुंच करके वहां पर वट वृक्ष के नीचे दीक्षा लिया। वो उस वृक्ष का नाम हो गया अक्षय वट वृक्ष। ऐसे भगवान ऋषभदेव के कुल में ये जो वर्णन आता है कि भगवान ऋषभदेव के कुल में लगातार 14 लाख राजाओं ने जन्म लेकर के, दीक्षा लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया है। लगातार 14 लाख राजा। चतुर्थ काल बहुत बड़ा था, कोड़ा कोड़ी सागर का था, इसलिए उसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। हमको लगता है ये कल्पना है या कैसे लिख दिया। 14 लाख राजा अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की कुल परंपरा के अंदर जन्म लेकर के और दीक्षा लेकर के, दिगंबरी दीक्षा लेकर के और उसी भाव से मोक्ष गए हैं। आज पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं खुला है। कोई भी मुनिराज, कोई भी गृहस्थ, कोई भी साक्षात डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन परंपरा के कारण हमारा मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। आज हम जो पवित्र काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कालांतर में हमें मोक्ष की भी प्राप्ति का रास्ता हमारा खुल जाएगा। क्योंकि एक बार अगर हमारे जीवन के अंदर सम्यक दर्शन आ गया, समझ गए ना, एक बार अगर जीवन के अंदर सम्यक दर्शन आ गया तो समझो हम भव्य हैं। और भव्य है तो कभी न कभी हमको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। ऐसे अयोध्या का वर्णन बराबर चल रहा है। अयोध्या के अंदर वर्तमान में हमें बहुत अच्छे अच्छे निर्माण करने हैं, जिसमें वहां का इतिहास बनने वाला 30-24 मंदिर का निर्माण वहां पर किया जाएगा। इस मंदिर के अंदर 720 रत्नों की प्रतिमाएं, 30-24, 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे 10 क्षेत्र और उसके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसे 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाते हैं 720 रत्न प्रतिमाएं अयोध्या के अंदर विराजमान करके। और बहुत सुंदर 30-24 मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। भगवान ऋषभदेव ने जिस महल में जन्म लिया, सर्वतोभद्र महल, उसका निर्माण वहां पर होगा। 3 लोक की रचना हम बनाएंगे वहां पर, इसलिए ताकि आने वाले भक्त, पर्यटक, यात्री, जैन और जैनेतर बंधु इस बात को देखें कि अगर हम गलत काम करते हैं तो नरक जाते हैं, ये 7 नरक हैं। अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। इसको बताने के लिए ये भी हमारा जैन धर्म का कर्म सिद्धांत का इतिहास बनेगा। ऐसे भरत भगवान की जैसे 31 फुट की प्रतिमा आज यहाँ राजधानी दिल्ली में विराजमान है, वहां पर भी 31 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान होगी। और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए,
उसमें भरत और बाहुबली शामिल हैं, समझ गए ना। भरत पहले पुत्र हैं, द्वितीय पुत्र बाहुबली हैं, फिर ऋषभ सेन आदि सब नाम आए हैं। तो ऐसे 101 पुत्र सब ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। तो वो 101 भगवान का मंदिर भी वहां पर बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, सुंदर भोजनालय बनेगा और सब अच्छे अच्छे निर्माण वहां पर संपन्न होंगे। तो हमने 30-24 मंदिर के अंदर एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर का निर्माण दोनों को मिलाकर के 1,11,000 रुपए की राशि रखी है। आज हमारे पास 2 नाम रत्न प्रतिमा के लिए प्राप्त हुए हैं, श्री इंद्रसेन जैन, श्रीमती अनीता, मनीष गौरव, श्रीमती आशा देवी, सचिन, श्रीमती शिल्पी जैन, विवेक बिहार दिल्ली से। इन्होंने एक अपना नाम अयोध्या के साथ जोड़ा है 1,11,000 रुपए दे करके। प्रतिमा की प्रशस्ति में इनका नाम रहेगा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में भी इनके परिवार के 4 नाम रहेंगे। दूसरा परिवार है नहटौर उत्तर प्रदेश का, श्री पंकज जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, शैली जैन, अंकुश जैन, सम्यक जैन, पुण्य जैन, नहटौर उत्तर प्रदेश। ये भी हमारे भक्त परिवार हैं, इन्होंने भी अपना नाम अयोध्या से जोड़ा है। दोनों परिवारों को हमारे श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जिन भक्तों को, जिन परिवार की भावना हो अयोध्या से अपने नाम जोड़ने का, वे अपना नाम 1,11,000 रुपये राशि में दे करके राशि अनेक बार में यानी साल भर के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं और एक बार भी भिजवा सकते हैं। अयोध्या का बैंक अकाउंट आपको भेजा जाएगा, उस अकाउंट में राशि आपको जमा करना है अथवा नगद राशि भी जमा करके और ये पवित्र, ये पुण्य, ये सौभाग्य अपने परिवार को दिला सकते हैं। क्योंकि आज जो आप सौभाग्य दिलाएंगे आने वाले समय में, आप जब अयोध्या जाएंगे तो आप अगर अपना नाम नहीं देखोगे ना तो आप लगेगा कि हमने क्यों नहीं लिखा है इसमें अपना नाम। इसलिए जिनकी भी श्रद्धा और शक्ति 1,11,000 रुपये देने की है वो निसंकोच अपना नाम लिखा करके और समय पर जब भी उनका साधन बने वो राशि दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त करें। जब वो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की अवगणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद जो कार्यक्रम के लिए आप सब लोग महिलाएं यहाँ पर गुड़गांवा से आई हैं वो कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्निता प्रसिद्धा साधुर्निताः। मर्यात्माओं, ये अयोध्या शाश्वत तीर्थ जिसके बारे में आप चर्चा सुन रहे हैं, हम और आप चिंतन करें कि अनादिकालीन इस 3 लोक रचना में मध्य लोक जहाँ की हम और आप रह रहे हैं, इसमें जैन भूगोल के अनुसार असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। असंख्यातों, एक द्वीप दूसरा समुद्र, एक द्वीप दूसरा समुद्र, चारों तरफ से घेरे हुए। तो पहला द्वीप जो है वो थाली के समान आकार वाला है, गोल है और 1,00,000 योजन विस्तृत है। ये योजन, एक योजन में 4,000 मील यानी 2,000 कोस माने गए हैं, 4,000 मील ऐसा ये महायोजन से इसका माप लगभग 40 करोड़ मील का ये जम्बूद्वीप विस्तृत और इसमें सुमेरु पर्वत बीचों बीच में है। हम और आप ध्यान में रखें कि दक्षिण में भरत क्षेत्र है, दक्षिण से उत्तर तक जो क्षेत्र है भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत, ऐरावत 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। 6 पर्वतों के अंतराल में 7 क्षेत्र हैं। तो पहले क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र, दूसरा है हैमवत, तीसरा है हरि, चौथा है विदेह। आप ध्यान, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में आर्यखंड में 6 काल परिवर्तन होते हैं। 3 काल तो रहते हैं भोग भूमि के, 3 काल रहते हैं कर्म भूमि के। यहाँ भी प्रारंभ में पहले भोग भूमि थी और पुनश्च तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं
और तृतीय काल के अंत में ही वो मोक्ष गए हैं। उसके बाद इसीलिए कल मैं कुछ देख रही थी प्रकरण, तो उसमें ऐसा आया कि इस बार हुंडावसर्पणी के निमित्त से चौथे काल में 63 सलाका पुरुष हमेशा हमेशा होते आए हैं। इस बार केवल 58 ही उनकी संख्या आती है, हुए हैं 63। क्यों? तो उसका आप लोग ध्यान में रखें कैसे। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथनाथ और भगवान अरेनाथ, तो 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं। तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती पद के भी धारक हुए। तो एक ही महापुरुष 2 पद के धारक होने से ये 3 पद के 3 व्यक्ति कम हो गए। पद तो रहे लेकिन व्यक्ति कम हो गए। और ऐसे ही भगवान महावीर पूर्व भाव में, कुछ भाव पूर्व त्रिपृष्ठ नाम से नारायण हुए हैं। पुनः से भगवान महावीर तीर्थंकर हुए हैं। तो एक ही व्यक्ति ने 2 पद लिए, एक नारायण हुए पहले और अनंतर जो है तीर्थंकर हुए, तो 1 पद ये कम हुआ। और एक ऐसा स्पष्टीकरण आया है, वो हमें कहीं विशेष खुलासा नहीं मिला, कहीं स्पष्टीकरण छोटा सा मिला है कि भगवान ऋषभदेव चूंकि तृतीय काल में हुए और तृतीय काल में मोक्ष चले गए, इसलिए चौथे काल में उनकी गणना नहीं आई। चौथे काल में 58 ही सलाका पुरुष व्यक्ति माने गए। यानी ये 5 पद जो है एक एक व्यक्ति ने 2 ले लेने से कम हो गए। तो और भगवान ऋषभदेव चतुर्थ काल के पहले ही जन्म लिए थे और जन्म लेकर ही तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष चले गए। तो चौथे काल में उनका अस्तित्व नहीं माना गया। तृतीय काल के अंत में जन्मे और तृतीय काल के अंत में 84 लाख वर्ष पूर्ण उनकी आयु थी। पूर्ण करने के बाद मोक्ष चले गए। उसके बाद चौथा काल शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें, कभी भी स्पष्टीकरण नोट कर लेना कि इस बार 58 ही महापुरुषों ने 63 सलाका पुरुषों की संख्या पूरी कर दी है। तो 58 ही माने हैं। ये हुंडावसर्पणी का दोष माना है। और एक दोष से माना है कि चक्रवर्ती भरत, उनका अपने भाई भरत बाहुबली से ही अपमान हो गया था, पराजित हो गए थे युद्ध में। 3 जब युद्ध किए थे, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, उसमें वो बाहुबली क्योंकि 500 सवा 500 धनुष की अवगाहना थी और इनकी 500 धनुष की थी, तो उनकी अवगाहना बड़ी होने से वो दृष्टि युद्ध, जल युद्ध आदि में भरत चक्रवर्ती हार गए। तो भरत चक्रवर्ती का अपमान होना, अपने प्रथम चक्रवर्ती का अपमान होना भी ये काल दोष माना गया आदि। और काल दोष माना गया कि नाना प्रकार के भिन्न भिन्न मत मतांतर जो देखने को मिलते हैं। जो भी है, तो बात यही है कि फिर भी आज सबसे बड़े गौरव का विषय यही है कि इस पंचम काल में भी चतुर्विध संघ है। आचार्य सांसार जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज आदि की परंपराएं, छाणी वाले आचार्य सांसार जी महाराज आदि की परंपराएं चल रही हैं। भले ही परंपराओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दिगंबर मुद्रा वही है, दिगंबर चर्या वही है। आरिका और मुनियों की चर्या, छुलक छिलिकाओं की चर्या, एक बार भोजन, मुनि आरिकाओं का करपात्र में भोजन, छुलक और छिलिकाओं का बैठकर या खड़े होकर जैसा भी है उनकी विधि के अनुसार करपात्र में या कटोरा में, थाली में भोजन आदि, ये सब परंपराएं जो आगम के आधार से चल रही हैं। और मयूर पंख की पिच्छी को धारण करने वाले मुनि आरिका, छुलक छिलिका आदि आज आपको दिख रहे हैं। ये कम गौरव का विषय नहीं है, बहुत बड़े गौरव का विषय है। कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एत चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा। आचार्यों ने कहा है कि इस कलिकाल में चलो चित्ते, चित्त हमेशा चंचल है, हर व्यक्ति का चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है। ऐसे समय पर भी जो आज अरहंत मुद्रा, दिगंबर मुद्रा के धारक महामुनि दिख रहे हैं, उनकी चर्या दिख रही है। और एक बार करपात्र में भोजन करके
और पूर्ण रूपेण 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निराबाध विचरण कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि बहुत बड़े आश्चर्य यानी आश्चर्य का विषय है और गौरव का विषय भी है, प्रसन्नता का विषय भी है। एक समय था जो विद्वान लोग कहकर चले गए, कब मिला ही हुए मुनिराज, दक्षिण में एक के दुखे मुनि थे, उन्हें और हमें आपको उपलब्ध नहीं थे। वो जमाना ऐसा नहीं था, आज के जैसा व्हाट्सएप का, तार का, फोन का जमाना नहीं था जो मालूम पड़ जाए कहाँ क्या है, कहाँ मुनि है कहाँ नहीं है। बहुत मुश्किल से दर्शन उनके होते थे किसी किसी को। तो आज जो है बहुत सुलभ हो गया है। आज आप लोग घर बैठे गुरुओं का दर्शन कर लेते हैं, पारस निन्नल आदि के माध्यम से, वैज्ञानिक साधनों से उनका प्रवचन भी सुन लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। आज पारस निन्नल आदि के माध्यम से लाखों लाखों लोग भगवान भरत का दर्शन भी कर रहे हैं, उनका अभिषेक भी देख रहे हैं और हमारी बात भी सुन रहे हैं। और आपके द्वारा किए गए कार्यक्रम जो दिल्ली में संपन्न होने वाले हैं उनको भी देख रहे हैं। तो बात यही है कि वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, सदुपयोग हम और आप कर रहे हैं। यही कारण है कि धर्म प्रभावना में बहुत बड़ा निमित्त बना हुआ है। यह धर्म प्रभावना का एक प्रकार है। भगवान भरत चक्रवर्ती, कई बार प्रश्न होते हैं कि तीर्थंकर के सिवाय, किसी ने कह दिया तीर्थंकर के सिवाय किसी की मूर्ति ना बने। अरे आप देखें मांगी तुंगी में पर्वत पर उत्कीर्ण भी अलग भी, जब वहाँ से मोक्ष गए महामुनि, राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गौगवाक, नील, महानील आदि उनकी मूर्तियाँ हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ी उपलब्धि कि जो एलोरा की गुफाओं में मूर्तियाँ उत्कीर्ण है, खंडगिरी उदयगिरी में उत्कीर्ण है, बहुत सारी मूर्तियाँ महापुरुषों की, तीर्थंकर भगवंतों की और वहाँ से मोक्ष जाने वाले महापुरुषों की भी। तो यह अनादि परंपरा है। सबसे पहले भरत ने, आया है वर्णन कहीं कि सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी। तो ये परंपरा चली आ रही है। आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से कुंथलगिरी में जो देशभूषण कुलभूषण महामुनि मोक्ष गए हैं उनकी मूर्ति वहाँ विराजमान है। तो बात यही है कि भरत चक्रवर्ती जो मोक्ष गए हैं, जब बाहुबली की मूर्ति आप कर सकते हैं तो भरत की मूर्ति क्यों नहीं कर सकते। और भरत बाहुबली की मूर्ति आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में अयोध्या में पुराना मंदिर जो है कटरा मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। पहले एक ही मंदिर था अयोध्या में और 5 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों के 5 टोंक थी, टोंक। आज सभी जगह मंदिर बन गए हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी के हाथ से यशस्वी है, ये पुण्यशाली हैं, जब से अध्यक्ष बने इनके हाथ से 11 मंदिर बने हैं। वहाँ त्रिकाल चौबीसी का मंदिर, समोसरण का मंदिर, 5 टोक पर 5 भगवंतों के मंदिर, भरत बाहुबली जो वहाँ से मोक्ष गए 1 टोक पर उनका मंदिर और आदि। और अभी आगे जो है जो 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के मोक्ष गए हैं उनका भी मंदिर वहाँ बनने वाला है। उसका शिलान्यास मैं करा कर आई हूँ अभी सन 2018-19 में। वहाँ से अयोध्या से वहाँ शिलान्यास करा के भरत भगवान विराजमान होंगे। ऐसे ही वहाँ बड़े 31 फुट के भरत भगवान विराजमान होंगे और एक मंदिर में जब भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र मोक्ष गए उनका भी मंदिर बनेगा, वो भी विराजमान होंगे। और 30-24 की आपके सामने चर्चा है ही है, 30-24 भगवान भी विराजमान होंगे जो पूर्व में भूतकालीन 24 हो चुकी है, वर्तमान हो चुकी है, भविष्य की होएंगी। उन सब भगवंतों के मंदिर बनेंगे, उनके नाम उपलब्ध हैं। आचार्य सांसार महाराज ने भी उनका व्रत किया था। हमारे संघ में भी एक आरिका थी, उन्होंने भी वो व्रत किया था 720 30-24 के व्रत। 30-24 के बाद हमें नाम मिले दक्षिण में, मैंने उनका विधान भी बनाया है। बड़ा सुंदर विधान है 30-24 विधान भी आप कभी करें, आपको बड़ा आनंद आएगा। सिद्ध चक्र विधान के समान 30-24 विधान भी करें, बहुत अच्छा लगेगा। तो बात यही है कि ये सब धर्म प्रभावना, भगवंतों की पूजा, भक्ति, आराधना, देवसार गुरु की भक्ति, पूजा, आराधना और भगवान भरत के चरण सानिध्य में बैठ करके आप लोग जो भक्ति आराधना कर रहे हैं, ये सब आपके जीवन में मंगलकारी हो और खूब इच्छित फल को फले। चक्रवर्ती भगवान की आराधना चक्रवर्ती के समान पुण्य प्रदान करे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।